और वही देश में बारिश का लगातार दौर जारी है। देश के अधिकांश हिस्से में बारिश की मार झेल रही है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। मानसून से बारिश के सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और गुजरात में देखा जा रहा है। यहाँ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बात करें पुणे की, तो पुणे में हालात बद से बदतर हो चले हैं। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही है। वहीं स्कूल कॉलेजों की छुट्टी हो गई है। मध्य प्रदेश में भी तेज बरसात के चलते स्थिति खराब हो गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 3 दिन तक बारिश बनी रहेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, देखा जा रहा है कि कल से लगातार बारिश का दौर जारी है। जहां पहले उमस थी, उसके बाद कल से लगातार बारिश देखी जा रही है और आज सुबह से ही लगातार बारिश कई राज्यों में देखी जा रही है। क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट जारी किया है मौसम को लेकर? पिछले 24 घंटे में पूरे देश भर में मानसून सक्रिय है। उत्तर से लगा करके दक्षिण तक, मतलब कश्मीर से लगा करके आपके कन्याकुमारी तक और उधर आसाम से लगा करके राजस्थान तक पूरे देश में लगातार बारिश आ रही है। बारिश का मतलब है कहीं हल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो इलाके है वो पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके प्लस मैदानी भाग, जिसको हम यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात कह सकते हैं। तो इन इलाकों में भी बहुत बड़ी तादाद में या बहुत बड़ी भारी बरसात दिखाई दे रही है। और कहीं कहीं तो ऐसे भी नज़ारे दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि बाढ़ जैसे हालात है, मतलब घुटनों से ऊपर तक, मतलब सड़क से 3-4 फुट ऊपर तक पानी बह रहा है। और खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी पूना हुआ, मुंबई हुआ और उससे पैडजोन जो इलाके है उसमें काफी बारिश हुई है और लगातार चल रही है। तो पूरे देश भर में अभी मानसून सक्रिय है और कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात है। मौसम विभाग भी कई राज्यों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट घोषित कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सावधानी बरतने की जरूरत है। सामान्य स्थिति में अगर बारिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब बारिश का जो लेवल है, इनके जो गणना होती है, उससे अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा बारिश होती है तो फिर वो रेड और येलो ऑरेंज में कन्वर्ट करके मौसम विभाग है जो राज्यों को भी हिदायत देता है, लोगों को भी ये कहता है कि आप जरा सा सावधानी बरतें, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। लिहाजा पूरे देश भर की अगर स्थिति का आकलन करें तो अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश अच्छी हो रही है और आगे भी 24-48 घंटे वो भारी बरसात के कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर रखा है मौसम विभाग ने। और जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में भी पिछले 24 घंटे में अच्छी बरसात दिखाई दे रही है। खास करके अगर जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में आज सुबह की बूंदाबांदी कह लो या बारिश कह लो हुई है, कई इलाकों में हुई है। तो जयपुर के आसपास इलाकों में भी अच्छी बारिश है और खास करके राजस्थान का पूर्वी जो भाग है वहाँ पे भी बारिश का जो दौर जारी है। और ये जो मानसून अभी पिछले 24 घंटे जो सक्रिय हुआ है वो अगले 24-48 घंटे तक ऐसा ही रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि कई राज्यों में लगातार कल से बारिश देखी जा रही है और ऐसे में सड़कें पानी से लबालब हो चुकी है। तो वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के पुणे में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए हैं। तो वहीं कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है।
और ऐसे में पुणे में जो है बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है। गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार तैनात कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जो है लगातार इस पर काम किया जा रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सौम्या मिश्रा, क्या कुछ हाल राजधानी दिल्ली का देखा जा रहा है? किस तरीके का मौसम, जो मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट जारी किया है? बिल्कुल ऋतु, अभी जो हालात हैं उसमें साफ तौर पर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों की जानें भी जा रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही जिस तरह से एक केस आया जहाँ पर यूपीएससी के एस्पिरेंट की करंट लगने से मौत हो गई, उसमें प्रशासन की पूरी तरीके से जो है लापरवाही देखने को मिली। और इस सबसे अहम जो है कि जिस तरह से झील बनाने का वादा जो अरविंद केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल किया करते थे, वो लोग अब इसे कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को पानी में डुबाकर ही जो है वो झील बना दिया है, क्योंकि जनता त्रस्त है, हालात बहुत गंभीर है। चारों ओर जो है पानी की जो लहरें हैं वो लोगों के घरों में जा रही हैं। जिस तरह से लोगों के बिस्तर तक जो पानी है वो भर गया है, और निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर पानी की स्थिति और भी अधिक गंभीर है। वैसे जब देखा जाता है कि राजधानी दिल्ली में सर्दी का कहर भी ज्यादा रहता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है, और ऐसे में बरसात की स्थिति भी वहां पर बहुत ज्यादा ही देखी जा रही है। सड़कें जो है लबालब देखी जा रही है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस तरीके से काम कर रही है? क्या कुछ प्रशासन को जो है निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल ऋतु, जब बारिश नहीं होती है तो लोग पानी से के लिए त्रस्त हो जाते हैं, और जब बारिश हो जाती है तो पहली बारिश के बाद ही दिल्ली के लोग जो है वो पानी से त्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे होते हैं कि लोगों के घरों तक पानी जाते हैं। और इस सब के बीच जब आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाता है तो वो जो आरोप है पानी ना आने का वो बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन जब पानी की लॉगिंग हो जाती है तो वो ना ही उसका कोई जवाब देते हैं, ना ही उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है इस पानी की लॉगिंग को लेकर के। इससे पहले कांग्रेस ने भी जो है एक मुहिम शुरू की थी कि अब जो है क्रेन लगा दिए गए हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे क्रेन खड़ा किया गया है, ताकि अगर कोई गिरता है पानी में तो तुरंत उसे निकाला जाएगा। मदद करने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदारी सौम्या, क्या कुछ अगले आदेश तक बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।